नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये समिति आकृति वाले की एक त्रिभुज के अंदर किसी कौन सी आकृति मतलब बन सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं और करके जाते हैं, 5-10 मिनट की क्लास होगी तो 100% आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति हमेशा बनती है। ये क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा, भर भर के पूछा जाता है। कौन सी आकृति बनती है। देखिए त्रिभुज, हमारा डायग्राम देखिए दिया गया है, क्या है त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर देखिए हमने डायरेक्ट इसलिए किया है ताकि आपका समय बचे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया है और डायरेक्ट मैंने आकृति पहले से बनवा दी है। ठीक है, देखिए तो त्रिभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति बनती है। त्रिभुज देखिए बना, त्रिभुज के अंदर हमेशा तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाली कौन सी आकृति बनेगी। तो हमेशा देखिए यहाँ पर वृत्त बनती है। कौन सी आकृति बनेगी, तो वृत्त। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कौन सी आकृति बनेगी, वृत्त बनेगी। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग के अंदर हमेशा कौन सी आकृति बनती है। समय बचाने के लिए मैंने आपको पहले से ये सब चीज बना के रखा हुआ है। देखिए यह एक वर्ग बना हुआ है। वर्ग क्या होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इनके अंदर हमेशा क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। कौन सी, हमेशा फिट वाली आकृति कौन सी बनेगी, जो चारों भुजाओं की टच करेगी, तो हमेशा वृत्त बनेगी। कौन सी बनेगी, वृत्त बनेगी। देखिए दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा त्रिभुज के अंदर कौन सा बनता है, तो वृत्त बनता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कौन से वर्ग के अंदर, तो भी आपका वृत्त बनने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, आयत के अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट बैठती है। तो आयत अगर दिया गया है तो आयत का हमेशा क्या होता है, आयत में अगर एक चीज देखें तो यहाँ पर अगर आप समझिएगा, आयत वाले में आपसे गलती हो सकती है। किस प्रकार से, देखिए आयत अगर है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप जाइए और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, यहाँ से बीच से खींच देंगे, देखिए कुछ वर्ग के जैसी आकृति बनने वाली है। वर्ग भी बन जाएगा इसी में। अगर वर्ग के अलावा भी अगर आप इसमें देखते हैं तो वर्ग के अलावा यहाँ पर देखिए, हटा लीजिए इसको। अब देखिए ये हमारी, अगर यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये हमारी लाइन दी गई है। तो अगर देखिए नीचे का बेस है और यहाँ से अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिभुज भी बन जा रहा है। मतलब हमारा इसमें त्रिभुज भी बन जाएगा, वर्ग भी बन जाएगा, त्रिभुज भी बन जाएगा। अब बचा क्या हमारा, तो वृत्त। तो वृत्त की बात होगी तो यहाँ पर देखिए वृत्त भी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृत्त भी बन जाएगा, लेकिन चारों भुजाओं को स्पर्श नहीं करेगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि चारों भुजाओं को स्पर्श करे, कौन नहीं करेगा, तो ये वृत्त हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओनली दो भुजाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अगर नहीं होगा तो इसमें तो त्रिभुज, और त्रिभुज के अलावा क्या होगा, एक हमारा वर्ग तो हमारा बनेगा ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है किस प्रकार का, समखष्टभुज के अंदर कौन सी आकृति फिट बैठती है। जो समखष्टभुज होता है, पहली चीज समझिए समखष्टभुज होता क्या है। समखष्टभुज होता है जिसमें 6 टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती है, समखष्टभुज होता है। इसके अंदर कौन सी आकृति हमेशा फिट बैठती है। इसके अंदर भी देखिए, अगर यहाँ पर हम देखिए, इसको हम इस प्रकार से मिला दें और इसको इस प्रकार से मिला दें, तो एक प्रकार से देखिए डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी इसको हम इस प्रकार से मिला दें तो एक वर्ग या आयत बन जाएगा। तो वर्ग आयत इसमें फिट हो जाएगा। और अगर वर्ग बन गया तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि वर्ग के अंदर वृत्त हमेशा बनता है। क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो हमारा वर्ग के अंदर वर्ग बन जाएगा तो वृत्त भी बन जाएगा। और रही बात त्रिभुज की, तो ऑलरेडी देखिए ये त्रिभुज बन गया और ये भी त्रिभुज बन गया, मतलब इसके अंदर त्रिभुज भी बन रहा है। तो मतलब क्या है, अगर कौन सा समखष्टभुज, अगर 6 आकृति वाला आता है समखष्टभुज के अंदर, उसके अंदर वृत्त भी बनेगा, वर्ग भी बनेगा, त्रिभुज भी बनेगा, मतलब पूरी आकृतियां उसमें बन जाती है। आप जब स्टार्ट से याद करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वर्ग के अंदर वृत्त बनता है और त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, वर्ग के अंदर सबसे बड़ी कौन सी आकृति बन सकती है। तो मैंने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को अलग भाषा में बोल दिया। देखिए अगर ये वर्ग बना हुआ है तो वर्ग के अंदर हमेशा सबसे बड़ी आकृति कौन होगी, चारों भुजाओं को स्पर्श करने के लिए सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, आपका वृत्त हो जाएगी। और वृत्त हमेशा, इसका जो त्रिज्या पूछेगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो जो वृत्त का व्यास होगा उसका आधा करेंगे तो हमेशा त्रिज्या होने वाली है। वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास हमेशा क्या होने वाला है, जो इसकी भुजा होगी, मतलब a/2 कर देंगे तो हमेशा वृत्त का क्या निकल के आ जाएगा, तो वृत्त की आपकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है, त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन बनती है। ये देखिए सेम क्वेश्चन, अभी बोला था त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज के अंदर हमेशा वृत्त बनता है। और त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन सी बनेगी, तो हमेशा क्या बनने वाला है, वृत्त बनने वाला है। देखिए इसका भी राइट आंसर होगा, वृत्त होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर भी लिख दिया ताकि इसका प्रोवाइड कराऊं, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ के जाइएगा तो 100% एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में उल्टा सीधा करके पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के अंदर कौन सी आकृति हमेशा बैठती है। अब पंचभुज आ गया, अब पंचभुज के अंदर हमेशा कौन सी आकृति बैठेगी। देखिए पंचभुज क्या होता है, देखिए अभी मैंने खष्टभुज बोला, खष्टभुज के अंदर सभी आकृतियां होती है, लेकिन सिर्फ जब पंचभुज आ जाएगा तो पंचभुज के अंदर कौन सी आकृति होगी, सिर्फ वृत्त होगी। इसको याद रखिएगा। देखिए खष्टभुज में 6 भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होंगी तो उसमें क्या होगी, पूरा। लेकिन अगर 5 भुजाएं वाला आ गया, क्या आ गया, 5 भुजा वाला आ जाएगा, तो पंचभुज में क्या होता है कि सिर्फ उसमें वृत्त भर, कौन सा होता है, वृत्त। वृत्त जो होता है सभी में सेटिस्फाई होता है ज्यादातर, तो वृत्त आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
9वां देखिए दिया गया है, आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन लॉजिकल टाइप किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्योंकि जब से पेपर हो रहा है तभी से पूछा जा रहा है, उल्टा सीधा करके पूछा जा रहा है। देखिए आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग कब बनेगा? तो आयत के अंदर सबसे बड़ा वर्ग तभी बनेगा जब इसकी छोटी वाली भुजा हम लेंगे। देखिए वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है, दो भुजाएं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, लेकिन बड़ी वाली भुजा नहीं। कौन सी? छोटी वाली भुजा। क्योंकि अगर छोटी वाली भुजा हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये छोटी वाली भुजा हो गई, तो यहाँ से कहीं से जाएगा और यहाँ से बन जाएगा, तो ये वाला डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम और बना लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोच लीजिए ये क्या है, हमारा वर्ग दिया गया है, ये वर्ग दिया गया है, और इस वाली भुजा में हम बनाएं, कौन सी वाली भुजा में? ए वाली जो भुजा दी है इस पर बनाएंगे, तो इस पर बनाएंगे तो फिर चारों भुजाएं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जो उसकी सबसे छोटी भुजा होती है, आयत की सबसे छोटी भुजा होती है, उसके भुजा की लंबाई क्या बनने वाला है हमारा? देखिए यहाँ पर जब आयत, ये देखिए दिया है ना, क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जब आयत का छोटा पक्ष छोटा वर्ग की भुजा के बराबर होगा, मतलब आयत की जो छोटी वाली लंबाई होगी वो वर्ग की भुजा के बराबर होगी, तभी जाके उसमें सबसे बड़ा वर्ग बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा सममिति होती है? देखिए इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ चुका है कि वर्ग के अंदर कौन सी आकृति बनेगी, पहला पूछा, दूसरा उसने पूछ दिया यहाँ पर देखिए, एक और उसने पूछा था कि वर्ग के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन सी बनेगी, और तीसरा देखिए यहाँ पर पूछ दिया है कि वर्ग के अंदर कौन सी आकृति हमेशा सममिति में होगी, तो हमेशा सममिति में कौन सी होगी? वृत्त होगी। तीनों का आपका राइट आंसर होगा क्या है? वृत्त। यही क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, हर क्वेश्चन किसी शिफ्ट में दूसरे तरह से पूछता है, कुछ किसी दूसरे तरह, टॉपिक वही रखा है लेकिन क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग चेंज कर दे रहा है, इसलिए मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ ताकि एक नंबर आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, तो हमेशा सममिति आकृति कौन बनेगी वर्ग के अंदर? तो वृत्त बनने वाली है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, किसी आकृति में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, किसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं? हालांकि जो बच्चा पढ़ा होगा उससे बन जाना चाहिए, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे देखिए वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग वही होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। अगर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी तो फिर वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाने वाला है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, किस आकृति में सभी कोण 90 डिग्री के कोण होते हैं? क्या होते हैं? 90 डिग्री के कोण। तो अगर सभी आकृति के सभी कोण 90 डिग्री हो तो ऑप्शन पर आपका डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर आपका वर्ग हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल, सभी 90 डिग्री का एंगल रहता है वर्ग में। इसके अलावा आयत में भी 90 डिग्री का एंगल रहता है, लेकिन ऑप्शन में अगर देगा तो फिर ए और बी भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन एक ही देगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त में कोई भी भुजा कितनी होती है? अब देखिए कभी भी ये भी क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाता है, घुमा के अगर पेपर में आ जाता है कि वृत्त में कितनी भुजाएं होती है, तो बच्चा दिमाग माथे पर हाथ रख लेता है, अरे यार क्या है, कैसा क्वेश्चन आ गया, कभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वृत्त में आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, तो वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं? तो वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं? 0 भुजाएं होती है, एक भी भुजा नहीं होती है। आपको गलत नहीं करके आना है, कितना होता है? 0 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होती है। देखिए मैंने पहले से खींच दिया है, एक विकर्ण इधर है और एक विकर्ण इधर है। कितने विकर्ण होते हैं? तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी आकृति में विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ग के ही विकर्ण एक दूसरे को किसमें कट करते हैं? 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। देखिए वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी करते हैं और 2 विकर्ण भी पाए जाते हैं। और ये क्या है, इनका कोण भी, प्रत्येक कोण क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा। विकर्ण जहां पर कट करते हैं, ये विकर्ण की बात हो रही थी, ये विकर्ण जहां पर कट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होती है? सममिति आकृति है, तो इसीलिए इसमें 4, अगर इसको कट करते हैं 4 त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? 4 त्रिभुज बनता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो मैंने रख दिया है आपके लिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सभी से बनता होगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर ये लंबाई दिया है और ये विड्थ दिया है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर इसकी भुजा ए हो और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इसका फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बना है तो 4 कोण भी होंगे। ठीक है, ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, 4 कोण होंगे। देखिए एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा, क्योंकि 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है तो 4 कोण बनने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक खष्टभुज, खष्टभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? खष्टभुज क्या होता है? खष्ट मतलब 6 होता है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। ठीक है, खष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 6 होगी। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 7 भुजाएं होंगी, और अष्टभुज बोलेगा तो 8 भुजाएं होने वाली हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी आकृति के सभी भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण 90 डिग्री को हो तो आपका वर्ग बनता है। क्या है? वर्ग बनेगा, क्योंकि देखिए इसका एक 90 डिग्री का सभी कोण भी बनेगा और भुजाएं भी हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला दिया गया किसी आकृति में अंतःवृत्त हमेशा बनता है। अंतःवृत्त उसके अंदर वृत्त, अंतःवृत्त एक बाहर वृत्त बनता है, एक अंतःवृत्त बनता है। कौन सी आकृति है जिसके अंदर हमेशा अंतःवृत्त बनेगा? तो आपका राइट आंसर होगा हमेशा अंतःवृत्त बनेगा किसके अंदर? तो त्रिभुज के अंदर बनने वाला। ठीक है, क्वेश्चन का इसमें देखिए वृत्त यहाँ पर लगाने दीजिएगा, वर्ग के अंदर भी वृत्त बनता है। सबसे बड़ा वर्ग के अंदर सबसे बड़ी आकृति कौन सी बनती है? वृत्त बनती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर होगा वृत्त, त्रिभुज होगा। त्रिभुज के अंदर ही हमेशा क्या बनता है? त्रिभुज के अंदर ही हमेशा वृत्त बनता है, अंतःवृत्त बनता है। जो अंदर वृत्त बनता है उसको अंतःवृत्त बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है किसी आकृति की परिधि क्या होती है? आकृति की परिधि 4 गुणे भुजा की लंबाई होती है, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं, तो 4 गुणे क्या कर दीजिए? भुजा कर दीजिए, इसका परिमाप निकल के आ जाता है, वर्ग का होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं इसको याद रखिएगा। तो पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। ये बहुत से बच्चों से नहीं भी बन सकता। देखिए आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं, पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है किस आकृति में केवल एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है? एक क्वेश्चन दे हो सकता है किसी के एग्जाम में जरूर पूछा जाए लास्ट तक में। देखिए केवल एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है। कौन सी आकृति में एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है? तो इसको हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में, क्योंकि देखिए वर्ग की सभी भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, वृत्त में तो कोई भुजा होती ही नहीं है, त्रिभुज में ही होता है। तो त्रिभुज में देखिए त्रिभुज में भी होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन त्रिभुज में अगर विषम बाहु त्रिभुज होगा तो एक भुजा तो सबसे छोटी ही होगी ना। तो वही बोल रहा है आकृति में केवल एक ही रेखाखंड सबसे छोटा होता है। किसमें होता है? त्रिभुज में आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, आयत में विकर्णों की संख्या सेम वही है, क्षेत्र आयत के भी विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। किस आकृति का नाम 5 भुजाओं के कारण पड़ा है? तो ये पंचभुज के नाम, कौन से? पंचभुज है ना, आपका हो जाएगा 5 भुजा है, पंचभुज होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए वृत्त में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं? इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है किस आकृति में सबसे अधिक सममिति होती है? कौन सी आकृति में सबसे ज्यादा सममिति होती है? इसको आप पढ़ लीजिए, इसको जरूर पढ़िएगा कि ये वृत्त में सबसे ज्यादा सममिति होती है। किसमें होती है? तो वृत्त में सबसे ज्यादा सममिति पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं 2 आकृतियों को मिलकर, जैसे चतुर्भुज और जैसे आपका दिया गया है वर्ग और समखष्टभुज के अंदर कौन सी भुजा बनने वाली है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसका भी मैं वीडियो शाम तक डाल दूंगा, क्योंकि उस प्रकार के भी क्वेश्चन 2-2 आकृतियों के अंदर कौन सी आकृति बनती है वो पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और 100% वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं उसके भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जितनी भी मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन बनने की मैं उतना पूरा करा दूंगा, ताकि आपका पेपर, क्योंकि एआई के बेस पर पेपर बन रहा है, तो 100% मैं इस प्रकार से कर दूंगा कि वो पेपर में आपके फंस जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर कमेंट करिएगा, इसको ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको जिस टॉपिक पर पढ़ना है उस टॉपिक को भी कमेंट करिएगा। उस टॉपिक में बहुत आसान और शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। सिर्फ इसमें ये है कि इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ ये भी है कि आपको इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ के जाना है। 5 से 10-15 मिनट की क्लास है, इसको फुल स्पीड में करके पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।